26/6/69 शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? बाप, टीचर, सदगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं मालूम है? नंबरवार फॉलो करने वालों को, जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं, उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है? याद की यात्रा। याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? दूसरों की सद्गति करने लिए। पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। टीचर रूप का पाठ अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? उनकी मदद है। पढ़ाई पढ़ाते नहीं है, लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है, जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है। साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे, वैसे अब साथ नहीं। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। जैसे यहाँ ऊपर संदली पर बैठ देखने में और नीचे बैठ देखने में फ़र्क होता है ना। इनसे भी ऊपर कोई बैठकर देखे तो कितना फ़र्क होगा। बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है। आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं? वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने कारण देखते हैं। कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गंवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं कि समय को गंवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है? तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिंचवाएं, लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसलिए दूर से ही सकाश देते हैं। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं।
जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न डालने वाली कौन सी चीज़ है? माया। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है व यथार्थ है, फायदा है व नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदाकाल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले परखना और निर्णय करना। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा घाटा पड़ जाता है। स्कूल में कई बच्चे 1-2 को देख टोटल तो निकाल देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता टोटल कैसे किया है तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन यह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाते हो जाए तो कई बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया, अशरीरी, निराकारी और कर्म से न्यारे। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे तो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे कि यह तो निराला है, यह लौकिक नहीं अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। जितना इन बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उन्हों से बच सकेंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। कई बातों में वाणी से शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बनकर कि अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली है, कोर्स तो पूरा हुआ ना। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं? क्यों भाषा बदली, क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठते हैं। जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा को कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं? 2-4 ने अपने विचार सुनाए। जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते। वह कोर्स था उसी तन द्वारा पूरा हो चुका है, अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। और मुख्य बातें कौन सी है? जैसे अशरीरी, कर्मातीत बनकर
के क्या किया। 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है साथ ले जाने का, इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने ले आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे, कितने तक कोर्स पूरा हुआ है, अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना, फिर उत्तर देना। दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। यह जो पाठ भावी प्रमाण हुआ है, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? इसके भी कई गुह्य रहस्य हैं। इसकी गहराई में जाना, सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रत्न मिले वह ले आना, यह सोचना, इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नुधा हुआ है। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी टाइम हो गया है।